नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत चर्चा चल रही है कि एडवर्टीज़मेंट्स कब आने वाले हैं और क्या बेसिकली इस बार क्या फॉर्मेट रहेगा, किस तरीके से रिजर्वेशन रहेगा, टोटल नंबर ऑफ़ एडवर्टीज़मेंट कितने हैं। तो मैंने अपने ट्रैवल जब मैं कर रहा था यूएस पहले गया था, कुछ दिन मैं वहाँ रुका, उसके बाद मैं आने के बाद फिर उत्तराखंड कुछ दिन के लिए चला गया था। बिकॉज़ जब आया तो देखा दिल्ली बहुत गर्म है, तो मैं थोड़े दिन के लिए उत्तराखंड चला गया था। मैं उत्तराखंड को देवभूमि मानता हूँ और मेरे लिए बहुत ही एक अच्छा डेस्टिनेशन है। कोशिश ये होती है कि मैं फ्रिक्वेंटली वहाँ जा कर के विज़िट करूँ। पर मैंने कोशिश ये कही कि ड्यूरिंग ट्रैवल मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा अपडेट देता रहूँ, क्योंकि उस समय बहुत बिजीनेस रहती है और बहुत एक पारिवारिक टाइप की एक वो जो विजिट्स होती हैं वो सारी होती हैं। तो मैंने बीच बीच में आपको कुछ शॉर्ट्स डाले, कुछ यूएस से डाले, जिसमें मैंने कोशिश की कि आपको कुछ अपडेट्स दूँ। तो इसमें बहुत सारे लोगों के इनपुट्स आते रहे। उन जो छोटे छोटे शॉर्ट्स थे, जो माइक्रो वीडियो थे, उन पे आप लोग के बहुत सारे इनपुट्स आते रहे। तो कुछ लोगों के जो इनपुट्स थे वो ये थे कि 2018 में जो एडवर्टीज़मेंट आए थे बेसिकली वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। उसमें इलेक्शंस का समय था, प्री इलेक्शंस का समय आ रहा है। मैं लोकसभा के इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन का फिर से समय आ रहा है, तो फिर से एडवर्टीज़मेंट्स आने वाले हैं। हाँ दोस्तों, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि एडवर्टीज़मेंट्स आने वाले हैं, और मैं थोड़ा सा इस वीडियो में आपको ब्रीफ करूंगा कि एडवर्टीज़मेंट्स आएंगे तो कितने लगभग आएंगे और किस तरीके से अब आपको अप्रोच करना है। मैं ब्रॉडली उस पर डिस्कशन करूंगा, क्योंकि अभी उनका फॉर्मेट फिक्स नहीं है और अभी उनका कोई ऐसा फॉर्म भी नहीं पब्लिश हुआ। हो सकता है कि पहले से कुछ चेंजेस आ जाएं या कुछ और डॉक्यूमेंट्स ऐड हों या कुछ और डॉक्यूमेंट्स कम हों। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा, हम लोग इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कुछ इनपुट्स जो मेरे पास टेलीग्राम के थ्रू आए हैं, या मेरे पास कुछ और मैसेजेस जो मैंने बहुत से मैसेजेस में से सेलेक्ट किए हैं, मैं उनकी भी कुछ आपसे बात करूंगा। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट एंटरप्रेनर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। तो दोस्तों, इसमें जो लोगों के बेसिकली जो इनपुट्स आए हैं उसमें लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे पेट्रोल पंप खुल गए हैं, ये जो बिज़नेस है वो अनवॉयबल हो गया है, और कहीं कहीं तो 1 किलोमीटर के अंदर 5-5, 6-6 पेट्रोल पंप खोल दिए हैं, बिल्कुल जस्ट एडजॉइनिंग खोल दिए हैं। और कहीं कहीं ये भी इसमें जो है लोगों के मैसेज आए हैं कि कहीं कहीं बहुत डिस्टेंस हो गया, तो उनकी जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल सा हो गया है। कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं बहुत कम है, आपस में कंपटीशन बहुत कम है। और मैंने पर्सनली महसूस किया है कि कहीं कहीं ऑयल कंपनीज़ ने अपने ही रिटेल आउटलेट के बगल में दूसरा रिटेल आउटलेट खोल दिया है। एक दूसरी कंपनी का आता है तब भी बात दोस्तों समझ में आती है। इंडियन ऑयल ने अपने ही बगल में इंडियन ऑयल का दूसरा खोल दिया है, एचपीसीएल ने अपने ही बगल में एचपीसीएल का खोल दिया। तो मुझे थोड़ा सा ये बात बहुत ही अजीब लगती है। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन सही से नहीं किया, या आई डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ दिस हैपेंड, क्योंकि वहाँ मैंने देखा बहुत सेल भी नहीं आ रही, फिर भी ऐसा कहीं कहीं लोकेशन पे हो गया है। और इसमें दोस्तों एक बात ये भी आ रही है कि इतने सारे पेट्रोल पंप खुल रहे हैं और ये बिज़नेस जो है, उतनी क्या गाड़ियाँ रोड पे हैं। धीरे धीरे जो है गवर्नमेंट बात करती है कि वो ऑयल की सप्लाई को बंद कर देगी, डीजल को बंद कर देगी, डीजल कारों को बंद कर देगी। तो क्या इनकी वायबिलिटी है? फिर जो हमारी गवर्नमेंट पीएसयूज़ हैं, उनका जो है कंपटीशन प्राइवेट वालों से भी है, और उनके भी जो प्राइवेट वाले रिटेल आउटलेट हैं वो भी काफ़ी फ्लोरिश कर रहे हैं, जबकि उनके कम है, उनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका जो एक लेआउट है, जो उनका अट्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में उसकी बात की, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो कई सारे इनपुट्स जो है मेरे पास टेलीग्राम पे आए हैं, मैं उनमें से कुछ आपको पढ़ देता हूँ। कुछ लोगों ने टेलीग्राम्स पे लिखा है एडवर्टीज़मेंट को लेकर के हर तरफ चर्चा है कि पेट्रोल पंप की एडवर्टाइजिंग आ रही है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 2018 में जो आई थी तब के ही पूरे पंप अभी तक नहीं शुरू हो पाए हैं, वही ड्रा अभी चल रहे हैं। 20 किलोमीटर के अंतर में 8-8, 9-9 पेट्रोल पंप दे दिए हैं। इतना बिजनेस कहाँ से दिख रहा है इन ऑयल कंपनी वालों को कि 20 किलोमीटर में जो है इन्होंने 5-5, 6-6 पेट्रोल पंप लगा दिए हैं। हमारे हाईवे पे 100 किलोमीटर के अंतर्गत 37 पेट्रोल पंप खुल गए हैं और कंपनी नए एडवर्टीज़मेंट ला रही है। जब फॉर्म 2018 में भरा था तो कंपनी कहती थी 75 लाख रुपए में काम हो जाएगा। बी साइड की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप बनाने में 2 करोड़ रुपए लग गए हैं और धंधे के नाम पे 3 KL की सेल है। अब ये सेल 3 KL की सेल को कैसे लगाए हुए हैं, मेरा इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? आपके हिसाब से पंप वो ही लगाएं जो पूर्ता है, जो कैटेगरी में हो या बिडिंग में हो, जिसमें एक रकम दे दी जाती है और काम पूरा कंपनी करती है। बी साइड डीलर
कि इतने बेहतर पैसे लग जाते हैं, और लोन लेकर बिल्कुल भी पेट्रोल पंप की तरफ ना देखें। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल पंप स्टेटस सिंबल है और आप अगर इसमें कुछ कमाना चाहते हैं तो इस बिज़नेस में ना जाइए, क्योंकि आज की डेट में बहुत कंपटीशन है। तो मैं ये सब इस तरह के बहुत सारे आपके जो है इसमें मैसेजेस हैं, मैं मैसेजेस को इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको फेयर आइडिया लग जाए, कहीं आपको ये ना लगे कि एक मैं कई बार कहता हूँ कि पेट्रोल पंप खोलेंगे तो बिज़नेस चल जाएगा, पैसा आने लगेगा, गाड़ियाँ आने लगेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। इट्स ए कम्पिटिटिव बिजनेस। ये इनपुट्स उन्हीं लोगों के आ रहे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। तो आप बहुत सोच समझ के कोई भी इस तरह के स्टेप्स लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, ऐसी भी लोकेशन है कि जहाँ बहुत सारे रिटेल आउटलेट लग गए हैं, वो सारे के सारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, वहाँ ट्रैफिक बहुत अच्छा है, दे आर एबल टू फैच मोर सेल। तो ऐसा भी है दोस्तों। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि एडवर्टीज़मेंट लगभग कितने आ रहे हैं। तो अभी क्योंकि मैंने कई लोग को पर्सनल विंडो पे बता दिया था कि 15 जून को ये एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, यानी कि आज मैं 15 जून की रात को ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज एडवर्टीज़मेंट आने चाहिए थे, पर एडवर्टीज़मेंट नहीं आए। तो लोग मुझे पूछ रहे हैं क्या हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ डिसीजंस नहीं हो पाए, कंपनीज तीनों आपस में डिस्कशंस नहीं कर पाई, कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी जो है मीटिंग रह गई, तो स्ट्रेटजी पूरी नहीं बन पाई। ये एडवर्टीज़मेंट लगभग 1 वीक या 8 दिन और लेट हो गए हैं। हो सकता है कि 22 के बाद कभी भी आ जाए, 22 से लेकर के 30 जून के बीच में कभी भी आ जाए। तो आप तैयार रहिएगा। तो आप तैयार रहिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। आप मुझसे ये मत पूछिए एडवर्टीज़मेंट कब आएंगे, एडवर्टीज़मेंट कभी भी आ जाएंगे, क्योंकि एक सरकारी वर्क है, आपस में बहुत सारा कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है तीनों कंपनियों को। सो दे आर कोऑर्डिनेटिंग इनटू दैट, जो मेरे को अंदर की खबर है। तो अभी एडवर्टीज़मेंट सारी कंपनियां निकाल रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो डीलर चेन पोर्टल है, वो तीनों कंपनियों का कंबाइन एफर्ट है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अपने एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करी हैं। भारत पेट्रोलियम के अपने आ रहे हैं, इंडियन ऑयल के अपने आ रहे हैं। तो क्योंकि मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, नोएडा से हूँ, और मैं यूपी ईस्ट में काफ़ी ट्रैवल करता हूँ, और भी जगह हम लोग काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऑल ओवर इंडिया कर रहे हैं। तो एडवर्टीज़मेंट जो यूपी में आ रहे हैं दोस्तों, अराउंड 6000 एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के हैं। शायद अराउंड आप लगा लीजिए 2500 2500 उनके आ रहे हैं। बाकी मुझे लगता है 1700-1800 BPCL के आ रहे हैं, और 1300-1400 जो है वो HPCL के आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी इस लोकेशंस को डिवाइड करने की कोशिश की है, और ये एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं। और अगर मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 40 से 45,000 के बीच में लोकेशंस आएंगी। और हो सकता है कि और कंपटीशन बढ़े, आसपास और रिटेल आउटलेट हों। लेकिन ऑयल कंपनीज़ की कोशिश ये रही है कि जो अनटच्ड लोकेशन है, जो पहले एडवर्टीज़मेंट्स में कवर नहीं हो पाई थी, या नए हाईवे बन गए हैं, नई रोड्स बन गई हैं, या यहाँ पे पुराने लोगों ने LOI ले ली, वो रिटेल आउटलेट किसी वजह से NOC नहीं ला पाए, तो उनकी LOI जो है उनकी कैंसिलेशन करने की भी जो है काफ़ी प्रोसेस हुआ। और कई जगह तो पेट्रोल पंप बिल्कुल LOI ही नहीं दे पाए, बिकॉज वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही पूरा नहीं हो रहा था। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में, या जो ड्यूरिंग FVC में, या जब जा कर के उन्होंने जो है साइट विज़िट की टीम ने, तो उन्होंने जो है कहीं ना किसी स्टेज में प्रोसेस में वो लोकेशन कैंसिल हो गई। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां बनी हैं दोस्तों। तो एडवर्टीज़मेंट्स जो है टोटल 40-45,000 के करीब आएंगे, और यूपी में जो है अराउंड 6000 करीब एडवर्टीज़मेंट्स आ रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। इंडियन ऑयल के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और नेशनल लेवल पे भी इंडियन ऑयल के सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद अराउंड 20-22,000 इंडियन ऑयल के होंगे, बाकी सिर्फ 17-18,000 करीब जो है BPCL के होंगे, ऐसे 14-15,000 करीब जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के होंगे। ऐसा मेरा एक आइडिया है, ये ऐसी मुझे अंदर से हिंट मिली है। तो ये बेसिकली है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। मैंने आपको जो पुरानी वीडियोज़ में बताया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अपनी फिजिबिलिटी स्टडीज़ लोकेशन के हिसाब से करा ली होगी, आपने अपने लैंड के डॉक्यूमेंट चेक कर लिए होंगे, क्योंकि उस समय फिर बहुत अफरा तफरी होती है कि एक लैंड के लिए 4-4, 5-5, 6-6 लोग जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे लैंड कैंसिल भी हो गए हैं जिसमें एक ही खसरे नंबर पे खसरा बड़ा था, वहाँ पे 4-4, 5-5 लोगों ने जो अपनी लैंड लीज़ करा ली, प्रॉपर सब डिवीज़न नहीं कराया। तो जब वहाँ पे जब वो ऑफ़र्स खोले गए हैं, एप्लीकेशन खोली गई, तो एक उसमें कंडीशन थी कि सेम खसरे पे नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे एंड ऑफ द डे कैंसिल कर दिए गए। उसका भी बहुत ध्यान रखिए। स्ट्रिप प्लान जो है दोनों तरफ 1.1 किलोमीटर जो गाइडलाइन बोलती है, सर्वे करा लीजिए, फिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको
कोई कलवर्ट एक्सटेंड करनी पड़ रही हो, कोई ब्रिज हो, कोई सर्विस रोड का मैटर हो, प्लीज़ कोशिश करिए ऐसी लोकेशंस को मत लीजिए। आपके जो है खसरा खतौनी क्लियर होनी चाहिए, दाखिल खारिज प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो ओनरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सर्टिफिकेट्स बनने हैं वो पहले से बनवा लीजिए, उनकी डेट्स का ध्यान रखिए। और आपके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उनको भी आप अपनी बुक्स में पूरा कर लीजिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ। और उसके बाद आपके पास जो नजरी नक्शा है, जो प्लॉट की एक बाउंड्री होती है चौहद्दी, वो क्लियर कर लीजिए। खसरा मैप आपका जो है वो उसमें प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए, खसरे चेक कर लीजिए। जो आपका लैंड है उसकी अप्रोच डायरेक्ट एक्सेस रोड से डायरेक्ट होनी चाहिए, इसका बहुत ध्यान रखिए। तो आपने अगर इन छोटी छोटी बातों को देखा ध्यान, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा प्रोसेस और आप इसमें ईजिली अप्लाई कर पाएंगे। मेरी कोशिश होगी कि जब एडवर्टीज़मेंट निकले तो मैं उसका पूरा फॉर्म कैसे भरना उसे एक्सप्लेन करूं। अब वो पब्लिक फोरम पे होगा, ओपन होगा, फ्री में होगा, ये मैं नहीं कह सकता। तो आप chunkydesigner.com पे जाके जो है एक प्राइमरी मेंबरशिप ले लीजिए और आप जो है उसमें आ सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है सब कैसे फॉर्म भरना है प्लस क्या आपको आगे कैसे मूव करना है, कोशिश करूँगा उसमें गाइड करूँ। तो एडवर्टीज़मेंट्स रेडी हैं, आप रेडी हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, एप्लीकेंट का, डीलरशिप का क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी है, लैंड है, उसका भी क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए एलिजिबिलिटी, तभी आप रिटेल आउटलेट लगा पाएंगे। तो मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। अपनी तैयारी रखिए, प्लीज़ मुझे बार बार मैसेज मत करिए एडवर्टीज़मेंट कब आएंगे। जब मैं आपको एक आइडिया देता हूँ तो लोग अपने अपने स्टेट्स का पूछने लगते हैं, यहाँ कैसे आएंगे, वहाँ कैसे आएंगे। और इसके साथ ना दोस्तों आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे इनपुट्स आ गए हैं, टेलीग्राम पर भी हैं और आपके जो है यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स हैं। और मैं उनको कोशिश करूँगा एक वीडियो में कंपाइल करूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो कि ग्राउंड से आपने भेजे हैं, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं। आपस में इंटरेक्शन रखिए दोस्तों, और जो सक्सेसफुल लोग हैं जिनके पेट्रोल पंप लग चुके हैं उनसे भी डिस्कस करिए, और जो लोग ढंग से नहीं चला पा रहे प्लीज़ उनसे भी डिस्कशंस करिए। समझने की कोशिश करिए कि ये बिज़नेस जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, रिटेल फ्यूल इंडस्ट्री का, आप उसमें खुद फिट इन हैं कि नहीं। इसका आइडिया आप दूसरों के सक्सेस और फेल्योर से लगा सकते हैं, और अपने इंटरेस्ट को भी देख लीजिएगा। अब ये बिज़नेस वैसे नहीं है कि आपने पेट्रोल पंप लगा लिया तो आपके पास गाड़ियाँ आने लगेंगी, घर में बहुत पैसा आने लगेगा। इट्स वेरी कम्पिटिटिव। आपके पेट्रोल पंप जो आपके खुलने के बाद बगल में भी खुल सकता है, या कोई ऐसी स्थिति बन सकती है कि पेट्रोल पंप अनवायबल हो जाए ड्यू टू सम, सामने फ्लाईओवर आ गया, सामने जो है कोई अंडरपास बन गया। तो इन सब सिचुएशंस का बहुत ध्यान रखिए दोस्तों। एक एक्सपेंसिव काम है, एक लाइफ टाइम जो है कुछ लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है, और कुछ लोगों के लिए ये एक बहुत ही सपना होता है कि मैं पेट्रोल पंप लगाऊं। तो आप बहुत सोच समझ के इस बिज़नेस में आइए। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि मैं आपको एनकरेज करूं कि इस प्रोफेशन में आइए, इस बिज़नेस में आइए। आप इवेलुएट करिए, आप कर सकते हैं तो आइए, आप दूसरों को उसमें कंपेयर कर लीजिए। तो एडवर्टीज़मेंट्स रेडी हैं दोस्तों, आप रेडी हैं तो अपनी तैयारी रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करूँगा, कोशिश करूँगा उससे पहले अगर कुछ बना पाया, बिकॉज बहुत गैप हो गया है जैसे मैंने पहले कहा, तो ज़रूर मैं आपको उसमें आई विल कम टू यू, कम फॉरवर्ड। और नहीं होता तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कैसे भरने हैं और कैसे क्या करना है। पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो chunkydesigner.com पे आ जाइए। आप लोग जो है उसमें एक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बीच में मैं थोड़ा बाहर था तो बहुत से लोगों से बात नहीं कर पाया, या आप लोग जो है प्रीमियर मेंबरशिप लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशंस कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको उसमें मिलेगी। तो उम्मीद है मेरी कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नए एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में मिली रहेगी, मिल गई है आपको। तैयार रहिए दोस्तों, अपने आप को भी तैयार रखिए, मेंटली तैयार रहिए, और ज़मीनों को ज़रूर 4, 5, 6 ऑप्शन देख के रखिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको बाद में जो है फिर समय ना मिले और आप इसमें फिर कहें कि मुझे किसी ने गाइड नहीं किया। तो आपको समय देने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो औरों को भी फॉरवर्ड कर दीजिए दोस्तों, बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपकी डांट के बोलूँगा दोस्तों, इसको फॉरवर्ड करिए औरों को, और जिससे औरों को भी आइडिया लगे कि कैसे क्या सिचुएशन है और कैसे कब एडवर्टीज़मेंट्स आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।